रतन टाटा ने सपना देखा था कि वो भारतीयों के लिए सबसे सस्ती कार लेकर आएंगे। साल 2008 में नैनो कार पहली बार लोगों के सामने पेश की गई थी। टाटा मोटर्स को उम्मीद थी कि सालाना 2.5 लाख नैनो की बिक्री होगी, लेकिन टाटा नैनो बंद होने से पहले 3 लाख कार की बिक्री का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। कार की कीमत काफी कम थी, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल थी। कई अवार्ड्स भी इस कार को मिले, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो टाटा नैनो लोगों की आंखों में खटकने लगी। ये कार खरीदना लोगों ने बंद कर दिया। साल 2019 में केवल एक टाटा नैनो की सेल पूरे भारत में हुई थी। और टाटा क्या सच में नैनो को दोबारा मार्केट में लॉन्च करने जा रही है? टाटा नैनो की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। कहानी शुरू होती है साल 2003 से। रतन टाटा अपनी कार से कहीं जा रहे थे, बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो एक फैमिली को देखते हैं जो स्कूटर से कहीं जा रही होती है। स्कूटर पर कुल 4 लोग सवार होते हैं, माता पिता और 2 बच्चे। एक बच्चा आगे खड़ा था और एक बच्चे को मां ने गोद में लिया हुआ था। मां अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। उस फैमिली को देखकर रतन टाटा के मन में ख्याल आया कि न जाने देश में कितने ही परिवार इस तरह से सफर करते हैं। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे इनकी यात्रा सुरक्षित और अफोर्डेबल हो सके? क्या मैं कम कीमत में देश के आम लोगों के लिए कोई गाड़ी बना सकता हूँ? रतन टाटा ने सोच लिया कि वो न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाएंगे। साल 2005 में टाटा एस मार्केट में लॉन्च होता है, जो जबरदस्त हिट होता है। इसके बाद टाटा मोटर्स रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। टाटा मोटर्स ने तय किया कि वो इसके लिए एक नया प्लांट स्थापित करेंगे और जगह की तलाश शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में सिंगूर में टाटा को जगह पसंद आती है, लेकिन जिस जगह पर प्लांट लगाया जाना होता है वो जगह किसानों की होती है। करीब 997 एकड़ जगह से अतिक्रमण को हटाना था। किसानों ने टाटा के प्लांट का विरोध करना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी पार्टी ने भी प्रदर्शनकारियों का साथ दिया। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा से कहा कि वो गुजरात में अपना प्लांट स्थापित करें और इस तरह गुजरात के साणंद में टाटा नैनो का प्लांट लगाया गया। 10 जनवरी 2008 के दिन दिल्ली के ऑटो एक्सपो में नैनो कार पहली बार जनता के सामने पेश की गई। ये कार दिखने में काफी यूनिक और स्टाइलिश थी। रतन टाटा ने कहा कि इस कार की कीमत केवल 1 लाख रुपए होगी। आम लोगों को ये कार काफी पसंद आई। देश के लाखों लोग कार खरीदने का सपना देखने लगे थे। बहुत से लोगों का कार खरीदने का सपना मानो सच होने वाला था। बड़ी संख्या में नैनो कार की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी। 23 मार्च 2009 को नैनो कार बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई, लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर बहुत अधिक थे और मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा तेज गति से नहीं हो पा रही थी। पहले साल में टाटा द्वारा 30,000 नैनो की डिलीवरी ही की जा सकी। सड़कों पर यह कार धमाल मचाने लगी। लोग रुककर इस कार को देखने लगे। नैनो कार हर किसी की नजरों को आकर्षित कर रही थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साल 2010 में भारत आए थे और उन्होंने भी नैनो कार की तरफ देखा और तारीफ की। इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भी नैनो की ओर जाने लगा। दुनिया भर में नैनो कार की चर्चा होने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि 1 लाख रुपए में कार भी मिल सकती है। साल 2010 में नैनो ने 70,432 कार की बिक्री की, तो वहीं साल 2011 में कंपनी की सेल्स टॉप पर रही। इस साल टाटा नैनो ने 74,527 गाड़ियों की सेल की थी, लेकिन साल 2012 में कंपनी की सेल लुढ़क कर 53,000 पर आ गई। साल 2018 में केवल 1500 नैनो कार की देश भर में बिक्री हुई और 2019 में केवल 1 कार की बिक्री देश में हुई थी। यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर जो गाड़ी लोगों को शुरुआत में इतनी पसंद आ रही थी, लोगों ने उस गाड़ी को खरीदना बंद क्यों कर दिया? नैनो का डिजाइन ठीक ठाक था। अब 1 लाख रुपए में आप कंपनी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसकी माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर थी। कार की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 4 से 5 लोग इस गाड़ी में बैठ सकते थे। गाड़ी के अंदर अच्छा स्पेस भी था, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों ने इस कार को नापसंद करना शुरू कर दिया। नैनो को नापसंद करने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण यह था कि कॉस्ट। कंपनी ने दावा किया था कि टाटा नैनो 1 लाख रुपए में लोगों को मिलेगी, लेकिन रोड टैक्स और अन्य सभी टैक्स मिलाकर गाड़ी की कॉस्ट 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच में पड़ रही थी, जो कंपनी के दावे से 30 से 50% तक अधिक थी। और इसके बाद कार की कीमत हर साल बढ़ती गई, जो 2018 तक 2.5 लाख से अधिक पहुंच गई। थोड़े से और पैसे डालने पर लोगों को ऑल्टो 800 का ऑप्शन मिल रहा था, जो फीचर्स के मामले में टाटा नैनो से काफी बेहतर थी। साथ ही कंपनी ने कार की डिलीवरी में बहुत अधिक टाइम लगाया। साल 2008 में गाड़ी लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन लोगों को इसकी डिलीवरी मिलने में 2 सालों का इंतजार करना पड़ा। कोई भी चीज इतने लंबे इंतजार के बाद मिले तो उसका क्रेज कम हो जाता है। टाटा नैनो की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई थी। कंपनी को पश्चिम बंगाल में अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करने में समय लगा और इसमें कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन रतन टाटा अपने वादे के पक्के माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो आम जनता को अपने वादे के अनुसार 1 लाख में ही कार देंगे। बेस मॉडल में कंपनी ने बहुत कम फीचर्स दिए थे, या यूं कहें कि फीचर्स का कवर्ड वर्जन कहना शुरू कर दिया। कार की आवाज भी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। कार में ना तो कोई डैशबोर्ड था और ना ही म्यूजिक सिस्टम। विंडो के लिए केवल एक वाइपर दिया हुआ था। हालांकि कार की बॉडी मेटल की थी, लेकिन कॉस्ट सेविंग के चक्कर में इसके डिजाइन, प्रोडक्शन और पार्ट्स के साथ कहीं ना कहीं कंपनी ने समझौता किया। इसी बीच टाटा नैनो में आग लगने की खबर भी आने लगी। कुछ गाड़ियों में चलते चलते आग लग गई तो किसी के पीछे से थोड़ी सी ठोकर मारती गाड़ी ने आग पकड़ ली। इक्का दुक्का केस ऐसा भी आया था कि खड़ी नैनो में ही आग लग गई। असल में गाड़ी को कॉम्पैक्ट बनाने में कंपनी ने इसका इंजन आगे बनाने के बजाय पीछे की ओर रख दिया। इस कारण पीछे थोड़ी सी भी चोट लगने से गाड़ी में आग लगने लगी और कार में से यदि धुआं निकलता तो वो ड्राइवर को नजर आ पाता था। हालांकि कंपनी का कहना था कि कार के इंजन में कोई खराबी नहीं है, कुछ इंपोर्टेड पार्ट्स खराब हो सकते हैं। अपने कस्टमर्स का विश्वास दोबारा जीतने के लिए टाटा मोटर्स द्वारा नैनो के कई और वर्जन भी लॉन्च किए गए। साल 2013 में नैनो ने सीएनजी वर्जन लॉन्च किया।
2014 में सुपर नैनो लॉन्च की गई और 2015 में जेन एक्स नैनो कंपनी ने लॉन्च की। नैनो जेन एक्स में कंपनी ने कुछ एडवांस फीचर्स दिए थे जैसे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, ब्लूटूथ रेडियो, एसी, कलर ऑप्शंस और एलॉय व्हील्स, लेकिन इन सब से भी कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ और 2018 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। रतन टाटा ने अभी हार नहीं मानी है और टाटा नैनो को एक नए सिरे से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है और इस बार ये कार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर लॉन्च की जाएगी। ये कार सिंगल चार्ज पर 160 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है और बताया जा रहा है कि 3 लाख रुपए की रेंज में ये कार मार्केट में लॉन्च की जाएगी। लेकिन क्या लोग टाटा नैनो पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे? क्या ये कार लोगों के दिलों पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी? इन सवालों का जवाब तो समय के साथ ही मिल पाएगा। क्या आपने कभी टाटा नैनो की सवारी की? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।